हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस का हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फोर्थ पेपर पढ़ रहे हैं, एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 1। इसमें हमने आपको वृद्धि विकास क्या है, वृद्धि विकास की परिभाषा, दर्शन, सिद्धांत पढ़ाया। इसके बाद हमने शैशवावस्था के विषय में पढ़ा, फिर बचपनावस्था के विषय में पढ़ा। आज हम इस वीडियो में पूर्व बाल्यावस्था के विषय में हम पढ़ेंगे। बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था होता है। पूर्व बाल्यावस्था जो होता है वो 2 वर्ष से प्रारंभ होकर के 6 वर्ष तक चलता है, जबकि जो उत्तर बाल्यावस्था होता है ये 6 वर्ष से प्रारंभ होकर के 12 वर्ष तक चलता रहता है। सबसे पहले हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करेंगे स्टूडेंट। पूर्व बाल्यावस्था में विकास की जो गति होती है बहुत तीव्र गति से होती है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भाषा विकास हो, किसी भी प्रकार का विकास हो, इस अवस्था में बालक का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं, यहाँ लिखा है, हमने देख लीजिएगा। पूर्व बाल्यावस्था की सबसे पहली विशेषता ये होती है कि यह स्कूल जाने से पहले की अवस्था होती है, इसलिए इसको स्कूल जाने के पूर्व की अवस्था या प्री स्कूल एज कहा गया है, क्योंकि इस समय बच्चे प्रॉपर औपचारिक रूप से स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन वो आंगनबाड़ी केंद्र, बालवाड़ी केंद्र और परिवार फैमिली के द्वारा भी पढ़ने का कार्य शुरू कर देते हैं, इसलिए इसको स्कूल जाने के पहले की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक औपचारिक रूप से विद्यालय तो नहीं जाते हैं, लेकिन वो आंगनबाड़ी केंद्रों में, बालवाड़ी केंद्रों में अपने जाता है, जहाँ से उसको शिक्षा प्राप्त होती है और उसके हेल्थ के अनुसार उसको पर्याप्त पौष्टिक तत्व भी प्राप्त होता है। इसके बाद है स्टूडेंट पूर्व बाल्यावस्था समूह पूर्व की अवस्था है। समूह पूर्व की अवस्था से तात्पर्य है स्टूडेंट, इस अवस्था में बालक घर से बाहर जाना प्रारंभ कर देता है और उसके धीरे धीरे हम उम्र के बच्चों के साथ संपर्क होता है और उसका वहीं से सामाजिकता का स्टार्ट होता है। तो इस अवस्था में बच्चों को समूह पूर्व की अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि वो प्रॉपर समूह में नहीं रहते हैं, उसके पहले की अवस्था है। ठीक है, अगला है पूर्व बाल्यावस्था जिज्ञासा की अवस्था होती है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। जिज्ञासा की अवस्था क्यों होती है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे परिवार के बाहर जाते हैं, परिवार के बाहर के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के बच्चों से मिलते हैं, बहुत सारे नवीन वातावरण से उनका संपर्क होता है, जिसके विषय में वो जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? जिज्ञासा की अवस्था कहते हैं। फोर्थ है स्टूडेंट पूर्व बाल्यावस्था समस्या की अवस्था होती है। समस्या की अवस्था क्यों होती है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, उनको अपने हेल्थ का कोई ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि वो तो बच्चे अबोध अज्ञान है, इसलिए। लेकिन इस अवस्था में वो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं क्रिएट कर देते हैं। जैसे अगर उनको छत पे छोड़ दिया जाए 2 से 6 वर्ष के बच्चों को, तो वो छत में बीचों बीच न खेल करके वो बाउंड्री साइड खेलेंगे, अगर बाउंड्री न रहे छत पे तो वो नीचे भी गिर जाते हैं। जब आप देखेंगे बच्चे पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति में, तो बहुत सारे बच्चे जमीन पे गिर जाते हैं, है ना। इसी तरह से बच्चे घर में हैं तो पहली बात तो कोई भी चीज़ लेकर के उसको गाना शुरू कर देते हैं। पंखा है तो उसमें उंगली डालना शुरू कर देते हैं, लैंप लालटेन जल रहा है तो शीशा पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अवस्था जो होती है ये समस्या से भरपूर अवस्था होती है। इसके बाद है स्टूडेंट बाल्यावस्था स्थिरता एवं शांति की अवस्था होती है। स्थिरता एवं शांति की अवस्था से तात्पर्य है इस अवस्था में बच्चों को जो सिखाया जाता है उसे बहुत आसानी से शांतिपूर्ण ढंग से सीखने का प्रयास भी संभवतः करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा पूर्व बाल्यावस्था कंप्लीट हुआ। इसकी कुछ विशेषताएं रही जिसको हमने पढ़ लिया। अगला हम पढ़ेंगे स्टूडेंट बाल्यावस्था के ही सेकेंड पार्ट को, जिसे हम उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। उत्तर बाल्यावस्था जिसे हम लेट चाइल्डहुड कहते हैं, ये 6 वर्ष से प्रारंभ होकर के 12 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था की जो खास विशेषता यह होती है कि इसमें भी बालक का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, क्रियाशीलता भी तीव्र होता है। ठीक है, और जैसे ही पूर्व बाल्यावस्था समाप्त होता है वैसे ही उत्तर बाल्यावस्था की प्राप्ति
हो जाती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से प्रारंभ होकर के 12 वर्ष तक चलती रहती है। इसकी भी कुछ खास विशेषताएं हैं। इसके संबंध में हरलॉक महोदय ने क्या कहा है कि उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से वयःसंधि अवस्था के आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच होती है। इन्होंने हरलॉक ने क्या कहा कि जो उत्तर बाल्यावस्था है वो 6 वर्ष के बाद शुरू होकर के जब तक कि व्यक्ति वयःसंधि को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक, अर्थात 11 से लेकर के 12 वर्ष तक चलती रहती है। उत्तर बाल्यावस्था की कुछ खास विशेषताएं होती है स्टूडेंट। पहली विशेषता यह होती है कि प्रारंभिक स्कूल की अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था। जो आपका प्री स्कूल एज था, इसमें हमने क्या कहा था, स्कूल जाने से पहले की अवस्था होती है। इसमें औपचारिक रूप से एडमिशन नहीं होता है ना, आपको डिग्री नहीं मिलती है। लेकिन इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाने लगता है, उसको डिग्री भी मिलती है ना। प्रॉपर औपचारिक रूप से स्कूल इस अवस्था में जाने लगता है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, स्कूल एज कहते हैं। सेकेंड है स्टूडेंट, उत्तर बाल्यावस्था चुस्ती फुर्ती की अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे बहुत तीव्र गति से खेलते हैं और ज़्यादा दौड़ धूप करते हैं, इसलिए इस अवस्था में वो स्वस्थ भी अधिक होते हैं। उत्तर बाल्यावस्था गंदी अवस्था होती है, डटी एज होता है। डटी एज क्यों होता है, गंदी अवस्था क्यों होती है, क्योंकि इस अवस्था में 6 से लेकर के 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, और उसमें भी 6 से लेकर के 10 वर्ष की विशेष रूप से जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे बाहर तो खेलते ही हैं, घर में तो कभी बैठते ही नहीं हैं, बाहर खेलते हैं, घर के बाहर रहना, समूह में रहना ये पसंद करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने कपड़े को गंदे कर लेते हैं। हमेशा आप इनको देखेंगे तो कभी ये स्वच्छ आपको दिखाई नहीं देंगे, हमेशा धूल मिट्टी कीचड़ सब इनके शर्ट टी शर्ट पर, चेहरे पे भी कभी कभी लगा रहता है। और कोई काम जैसे अगर वो लिख पढ़ भी रहे तो हाथ मुंह हर जगह देखेंगे आप पीन खींच लेते हैं, ठीक है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया, डटी एज कहा गया है। इसके बाद स्टूडेंट फोर्थ देखिए, उत्तर बाल्यावस्था के प्रमुख विशेषता समूह में रहना है, गैंग एज जिसे कहते हैं। पूछता है कि गैंग एज किसे कहते हैं, तो जब बच्चा समूह में रहता है उसको गैंग एज कहते हैं, और ये स्टार्ट आपका 6 से लेकर के 12 वर्ष में हो जाता है। अर्थात बच्चा जब उत्तर बाल्यावस्था में होता है तब वह अकेले नहीं रहता है, वो हमेशा गैंग में रहता है, एक समूह में रहता है, बच्चों का समूह बन जाता है और उसी में वह निवास करता है। अगला है, इस अवस्था को सारस अवस्था कहते हैं। क्यों सारस अवस्था कहते हैं, सारस की पक्षी का जो चेहरा गर्दन होता है वो लंबा होता है, हाथ पैर लंबा होता है, इसी अवस्था को सारस अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में बच्चों के जो गर्दन होते हैं वो लंबे होते हैं, जो हाथ होते हैं वो लंबे होते हैं, इसलिए इस अवस्था को सारस अवस्था कहा गया है। 6 है, इस अवस्था को क्षीण बुद्धि अवस्था कहा गया है। क्षीण बुद्धि अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे भावावेश ज़्यादा होते हैं, भाव में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा विवेकशील और दूरदर्शी नहीं होते हैं। वो दूरदर्शी नहीं होते बहुत दूर तक समझ जाए देख ले, नहीं, वो तत्काल व्यवस्था देखते हैं, इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया, बुद्धि क्षीण आयु कहा गया है। हरलॉक महोदय ने क्या कहा है कि वह अपनी नाक के आगे नहीं देख सकता है और वह परिणाम की परवाह न करके क्षणिक आवेश में काम कर जाता है। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं, उत्तर बाल्यावस्था के 6 से लेकर के 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, वे बहुत दूर दृष्टि नहीं रखते, वो नाक के नीचे तक ही सोचते हैं, बहुत नज़दीक तक ही, दूर से नहीं सोचते हैं, है ना। और इसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या आएगा, और वो कभी कभी क्षणिक आवेश में भी आ जाते हैं, तुरंत आवेश में आ जाएंगे, गुस्सा कर देंगे, है ना, तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, उत्तर बाल्यावस्था विकास में स्थिरता और अस्थायित्व की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे क्या होता है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और वे स्थिर रहते हैं, ठीक है। और 8 है, यह आत्मनिर्भरता की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे अपना काम स्वयं करना सीख जाते हैं, जैसे कपड़ा पहनना, खाना खाना, नित्य क्रिया करना। और इसके पहले की जो अवस्था थी शैशवावस्था, उसमें तो पूर्ण रूप से पराश्रित हुआ करते थे, ठीक है स्टूडेंट। अगला है,
यह जिज्ञासा की आयु होती है, ये भी आप समझ रहे हैं, क्योंकि बच्चे गैंग एज में रहते हैं और बहुत सारे मित्रों के साथ रहते हैं, तो वो हर चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं, इसलिए इनके पास प्रश्न बहुत होता है। 10वां है सुप्त काम प्रवृत्ति की आयु है। इस अवस्था में बच्चों में काम प्रवृत्ति का उद्भव हो जाता है। लड़का लड़की से, लड़की लड़का से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत हद तक नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, धीरे धीरे स्टार्टिंग होती है। 11वां संचय प्रवृत्ति की आयु होती है, जो उत्तर बाल्यावस्था होता है। इस अवस्था में बच्चे कोई भी चीज़ संचय करने लगते, कोई चीज़ फेंकते नहीं है, जो पाएंगे उसको रख लेंगे, संचय करने की प्रवृत्ति होती है। 12वां है उत्तर बाल्यावस्था, नैतिक विकास की आयु होती है। नैतिक विकास से तात्पर्य है इस अवस्था में बालक नैतिकता को ध्यान में रखता है, बड़ों के साथ हमको कैसा बिहेव करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा करना चाहिए, ठीक है। तो नैतिक नियमों को वो जानने लगता है अपनी फैमिली से, अपने समाज से और अपने शिक्षक के माध्यम से, उसमें नैतिकता का विकास होता है। स्टूडेंट, इस तरह से हमारा आज बाल्यावस्था की विशेषता, बाल्यावस्था कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम किशोरावस्था की विशेषता पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा लिख करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।